दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। जैसा कि विगत दिनों से हम आपसे एक बात करते आ रहे हैं कि ये भारत है और भारत में संविधान की जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है। हम विगत दिनों अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 के बारे में बताया। आज हम आपको संविधान के अनुच्छेद 3 के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहेंगे और इससे हमारे भारत के हर व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए और हर आम जनता को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए और हमारे संविधान की सुंदरता का एहसास होना चाहिए। उसी हम बता रहे हैं कि हमारे अब अनुच्छेद 3 भारत संघ का अनुच्छेद 3 के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो नए राज्यों का गठन कर और पुराने राज्यों का भी विस्तारीकरण करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 3 में मूल रूप से यही काम है कि नए राज्यों का गठन करता है। अब भारत की संघीय संरचना को आकार देने का काम करता है। हमारा भारत है, भारत संघ है, उसमें संरचना और किसी भी राज्य को विभाजित करने का और आकार देने का उसे पूर्ण अधिकार है। उसे किसी राज्य से या राज्य सरकारों से पूछने की इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर वो समझता है तो राय ले सकता है। बाकी संसदीय दल को इस पे पूर्ण निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। ये हमारे अनुच्छेद 3 में दर्शाया गया है। अब अनुच्छेद 3 के प्रयोग भी गए हैं और उन प्रयोग पूरे सफल भी रहे। आपको बता दें कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इस तरह से बहुत सारे राज्यों का गठन किया गया और आपको बता दें 2001 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी गठन किया गया। ये अनुच्छेद 3 की पर ही संभव था और अनुच्छेद 3 को संसदीय दल करता है। उसे किसी राज्यों से इसे सहयोग मानना या राय मानना अगर वो चाहता है तो मांग सकता है, वरना वो संसदीय दल को ये पूर्णतः अधिकार प्राप्त है कि वो किसी राज्य को 2 भागों में बांट सकता है और छोटे छोटे राज्यों का विस्तारीकरण कर सकता है। अगर कोई राज्य बड़ा है तो उसे 2 भागों में बांटकर विस्तारीकरण कर सकता है। संप्रदाय और संघ के आधार पर, संवैधानिक विधि सम्मत कार्रवाई के आधार पर ये पूरे काम करने का अनुच्छेद 3 को अधिकार है। अब हम आपको बता दें कि इसका पूर्ण निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष ये है, अनुच्छेद 3 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भारत की संघीय संरचना को आकार देने का काम करना है। मूल रूप से यह समझा जाए कि ये अनुच्छेद 3 किसी भी राज्य को पृथक राज्य का दर्जा देकर केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे सकता है और राज्यों के विस्तारीकरण में इसका पूर्ण योगदान रहता है और राज्यों को भारत में शामिल करना भी इसका पूर्ण योगदान रहता है। अब अनुच्छेद 3 की यही मूल कारण है। दोस्तों नमस्कार।